हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज हम रिवाइज करेंगे वन शॉट ऑफ द चैप्टर प्लानिंग, जो कि हमारे बिजनेस स्टडीज का 4th चैप्टर है। तो प्लानिंग चैप्टर को पूरा का पूरा सुनिएगा लास्ट तक, ताकि आपको पूरा समझ में आए। सबसे पहले तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि भाई प्लानिंग क्या होती है। तो थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर whom टू डू इज नोन एज प्लानिंग। वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो इज आल्सो नोन एज प्लानिंग। अब प्लान क्या होता है? तो भाई प्लान एक डॉक्यूमेंट है जो हम टाइम से पहले, किसी भी चीज को करने से पहले, जब उस डॉक्यूमेंट की स्ट्रेटेजी पूरी बना लेते हैं कि हम उसको कैसे करेंगे, तो उस डॉक्यूमेंट को हम प्लान कहते हैं। तो कभी कभी 1 मार्क्स में प्लान क्या है ये भी पूछ लेते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा कि भाई प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं। तो प्लानिंग के अगर फीचर्स की बात करें तो प्लानिंग के फीचर्स में सबसे पहला फीचर होता है कि ये हमें इन्वॉल्व करता है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। ठीक है। दूसरा, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं, इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ये हमारी एक मेंटल एक्सरसाइज होती है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये ऑल परवेसिव होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हम पढ़ रहे थे, ये सारे के सारे हमारे प्लानिंग के फीचर्स हैं। ना अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। ये फीचर्स में बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि कई बार ऐसा आता है कि 4 फीचर्स दिए, पूछेंगे कौन सा इसमें फीचर नहीं है। 4 इंपॉर्टेंस दिए हैं, कह रहे हैं कौन सा इसमें फीचर है या कौन सा इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल वो बोल रहे हैं प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज मतलब ये एक फीचर है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, तो ये इंपॉर्टेंस है। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एक्टिविटीज, तो ये इंपॉर्टेंस है। प्लानिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस, तो ये हमारा फीचर है। ठीक है। तो इस तरीके से एक एक पॉइंट पढ़ लेना ताकि आपसे कोई गलती ना हो। प्रोवाइड डायरेक्शन इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़ेंगे। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी को रिमूव करता है, रिड्यूस करता है। हम कह सकते हैं कि प्लानिंग में हमारे जितने भी अनसर्टेनिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ओवरलैपिंग, दूसरे एक एक काम 2 बार होना या कोई काम वेस्ट हो जाना, वो भी प्लानिंग वो खत्म करता है। स्टैंडर्ड सेट करता है कंट्रोलिंग के। अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई डिजायर्ड गोल नहीं है, तो हम प्लानिंग किस चीज की करेंगे, किस चीज की करेंगे। तो प्लानिंग ही है जो हमें स्टैंडर्ड सेट करता है और उसके अकॉर्डिंग ही हम कंट्रोलिंग करते हैं। प्रोवाइड इनोवेटिव आइडियाज, नए नए आइडियाज हमें प्लानिंग से आते हैं। और प्लानिंग इज फ्यूचर, ये फ्यूचरिस्टिक वाली पॉइंट जो मैंने बोली, ये एक फीचर है प्लानिंग का। नेक्स्ट है हमारा कि भाई कौन कौन से फीचर हैं। तो एक बार सारे फीचर्स और देख लेते हैं। पहला फीचर है फोकस ऑन अचीविंग द गोल। दूसरा है प्राइमरी फंक्शन, पर ऑल परवेसिव, कंटिन्यूस प्रोसेस। और नेक्स्ट है बेटा हमारा इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। फ्यूचरिस्टिक, हम हमेशा फ्यूचर के प्लान करते हैं। इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, हमेशा डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व करता है। एक बात पहले सुनिए फिर आगे बढ़ेंगे। किसी भी हालत में लिमिट फीचर्स के पॉइंट्स अलग कर लीजिए, इंपॉर्टेंस के पॉइंट अलग कर दीजिए, ताकि आप पहचान कर पाएं कि ये इंपॉर्टेंस है और ये फीचर। उसमें छोटी छोटी चीजें ऐसी होंगी जो आपको ये लगेगा कि कहीं ये फीचर तो नहीं, कहीं इंपॉर्टेंस तो नहीं। तो हमें उन दोनों को सेपरेट पढ़ना है ताकि हम पहचान कर पाएं कि ये फीचर है और ये इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो भाई क्या क्या चीजें हैं जो जहाँ पर प्लानिंग यूज नहीं होती। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग में रिजिड्स होते हैं। रिजिड एक बार प्लान बन गए, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, बदलते एनवायरनमेंट में प्लानिंग काम नहीं करती, रिड्यूस करती है क्रिएटिविटी। एक बार प्लान बन गया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। डज नॉट गारंटी सक्सेस, कई बार हम प्लान बनाते हैं तो 100% श्योर नहीं होता कि हम उसमें सक्सेस पाएंगे ही पाएंगे। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग बहुत महंगा होता है। किसी से भी प्लान बनवा रहे हो, फ्री में कोई नहीं बनाएगा, हाई कॉस्ट लगती है। और ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये है हमारे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग।
प्लानिंग के प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप सेट करोगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। एक बार ऑब्जेक्टिव सेट हो गया फिर आप डेवलप करोगे प्रमाइसेस। तो एज्यूमिंग रिगार्डिंग व्हाट आर द एजम्पशंस, जो आपके फ्यूचर के एजम्पशंस हैं उसका मतलब होता है डेवलपिंग प्रमाइसेस। डेवलपिंग प्रमाइसेस के बाद हमारा तीसरा पॉइंट है जहां हम लिस्ट बनाएंगे कि वो क्या क्या तरीके हैं जिससे हमें इस प्लान को अकम्प्लिश करना है, पूरा करना है। उसके बाद हम इवैल्यूएट करेंगे एक एक प्लान को। इवैल्यूएट करने के बाद हम उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। जब बेस्ट सिलेक्ट हो जाएगा फिर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और देन फॉलो अप होगा। तो ये हैं हमारे सारे स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। उसमें हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा कि भाई हम कैसे एजम्पशंस को क्रिएट कर रहे हैं रिगार्डिंग फ्यूचर। उसके बाद बच्चों हमने तीसरा स्टेप पढ़ा लिस्टिंग द ऑल्टरनेटिव, आइडेंटिफाई करना, इवैल्यूएट करना, सिलेक्ट करना बेस्ट ऑल्टरनेटिव और उसके बाद इम्प्लीमेंट करा। और हमने इम्प्लीमेंट में क्या किया, जो हमने प्लान सिलेक्ट किया था उसको हमने एक्शन में कन्वर्ट किया। तो पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, इसका आंसर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान होगा। और फिर ये देखना कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया है वो वैसे ही इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। मॉनिटरिंग द प्लान इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू एंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। तो मॉनिटरिंग से लेकर अचीव तक सीबीएसई में पहले भी ये एमसीक्यूज आ चुका है जिसमें उन्हें पूछा था कि ये बात किस स्टेप के अंदर है, तो आपको बताना होगा कि ये फॉलो अप स्टेप के अंदर है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है हमारे टाइप्स ऑफ प्लान। तो बच्चों हमारे दो टाइप्स के प्लान होते हैं, सिंगल यूज और स्टैंडिंग। अगर कोई प्लान एक बार बना लिया दोबारा उसे कभी यूज नहीं कर सकते, सिंगल यूज प्लान। और अगर उसको दोबारा दोबारा भी यूज कर सकते हैं, दैट इज स्टैंडिंग प्लान। नाउ अब चलते हैं हम इनके अंदर के पॉइंट्स पढ़ने। तो सिंगल यूज प्लान के अंदर आते हैं दो चीजें, बजट और प्रोग्राम। स्टैंडिंग में आ गई पॉलिसी, उसमें आ गया हमारा पॉलिसी के अलावा रूल, उसमें आ गया मेथड, उसमें आ गया हमारा रूल आ गया, पॉलिसी आ गया, उसमें आ गया हमारा मेथड और मेथड के बाद उसमें आ गया हमारा प्रोसीजर। तो ये चारों आ गए हमारे स्टैंडिंग में। अब दो ऐसे प्लान होते हैं जो ना सिंगल यूज है ना स्टैंडिंग, वो होते हैं ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी। तो अब इनके सबके अंदर पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आया हमारा पॉलिसी। तो पॉलिसी है बेटा हमारा वो, इस पॉलिसी आर जनरल, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, फॉर्म्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान दैट स्पेसिफाइज द ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्स टू अ सर्टेन सिचुएशन, तो उसे बोलेंगे पॉलिसी। प्रोसीजर डिस्क्राइब स्टेप टू बी फॉलोड इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस like the procedure of reporting progress in production. Method provide the manner in which the task to be performed and rules are clearly stated exactly what is to be done, और ये पनिशेबल भी होते हैं। सिंगल यूज और स्टैंडिंग में अभी हमारा सिंगल यूज के दो पॉइंट हमने नहीं देखे, तो दो पॉइंट इसमें मैंने अभी आपको बताया था, बजट और दूसरा बताया था मैंने प्रोसीजर। तो पहले बजट के बारे में देख लेते हैं। सिंगल यूज जो वन टाइम यूज होते हैं, अब यहाँ पर आ गया हमारा पहला बजट और प्रोग्राम। दे कंसिस्ट ऑफ डिटेल इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द वर्क, कंट्रीब्यूट टू एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ, सारे चीजें आ जाती हैं प्रोग्राम में, प्रोसीजर कैसे कैसे आपने काम किया, कैसे कैसे उसके स्टेप्स हैं, वो सब चीजें प्रोग्राम में आती हैं। बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो रेवेन्यू और इनकम को स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बताता है, तो ये हो गया हमारा बजट। अब दो चीजें ऐसी हैं बच्चों, वो प्लान तो है लेकिन ना सिंगल यूज में है और ना ही स्टैंडिंग में है, तो वो है हमारे ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी। ना ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव देयरफॉर कैन बी सेट टू बी डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन that the management would like to reach, जिस desired position पे management पहुंचना चाहता है। Objectives are very basic to the organization। तो मेरा एक हिंट है, मेरा हिंट याद रखना, पहले मैं एक पॉइंट तो बता दूं फिर हिंट सुनना ध्यान से। Strategy is a provide the broad
contours of the organization business. It will also refer to the future decision defining the organization direction and scope in the long run. It is a comprehensive plan for accomplish the organization objective, determine the long term objective, adopt a particular course of action, allocating resources necessary to achieve the objective. तो ये हो गई हमारी स्ट्रेटेजी। पॉलिसी मैंने आपको जनरल स्टेटमेंट बताई दिया जो कहीं ना कहीं हमें गाइड करती है किसी भी पर्टिकुलर एक्शन को पूरा करने के लिए। और उसके बाद प्रोसीजर, ये वो स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ताकि वो हम कंप्लीट कर पाए। मेथड वो है जो हम प्रेस्क्राइब्ड वे में किसी काम को पूरा कर रहे हैं। प्रोग्राम में बच्चों सारी चीजें आ जाती हैं, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, सब चीजें आ जाती हैं। बजट एक स्टेटमेंट है जो एक्सप्रेस करता है इन द न्यूमेरिकली फॉर्म। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं, एक बार इनके कीवर्ड सुन लीजिए। बजट को पहचानने के लिए न्यूमेरिकली एक्सप्रेस स्टेटमेंट, और पॉलिसी को समझाने के लिए शॉर्ट टर्म का कोई भी उन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर आए जैसे क्रेडिट पॉलिसी। स्ट्रेटेजी को बताने के लिए कंप्रहेंसिव लॉन्ग टर्म प्लान। ऑब्जेक्टिव पहचानेंगे परसेंटेज सेल आप पहचान कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप तो इसको बोलेंगे प्रोसीजर। मेथड बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क, इसे बोलेंगे मेथड। तो ये छोटे छोटे कीवर्ड्स है जिसे आप पहचान कर लेंगे कि कौन से टाइप ऑफ प्लान की बात हो रही है। टाइप्स ऑफ प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। साथ में ही एमसीक्यूज में फीचर और इम्पोर्टेंस की लाइन को पूछेंगे, कौन सा इम्पोर्टेंस नहीं है, कौन सा फीचर नहीं है। और कोई भी एक केस स्टडी देके वो पूछ सकते हैं कि प्लानिंग के कौन से स्टेप की बात हो रही है। तो हो सकता है प्लानिंग फंक्शन पहचानना हो, साथ में उसका स्टेप भी आइडेंटिफाई करना हो। तो ये 3 क्वेश्चंस, एक एमसीक्यू और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छे से तैयार करिए, कोई डाउट हो जो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो समझ में आई हो लाइक करिए, शेयर फ्रेंड्स में बहुत सारा प्लीज करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बाय बाय।